इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप लोग टारगेट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं कॉल करके। वी विल गाइड यू ऑल द डिटेल्स। तो आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री मॉडल पेपर 21 to 23 को देखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है टाइम जो पूरे आपका मिलेगा 3 आवर मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स 70 आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सेक्शन बी आपका 21 to 23 5 मार्क्स ईच। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन बोला गया बैलेंस द गिवन रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो जो आपका क्वेश्चन का नीड है, डिमांड कर रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सॉल्व करना है। तो जिंक प्लस HCl आपका क्या बना रहा है, ZnCl2 प्लस H2। तो हम लोग क्या करेंगे, कभी भी क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसको स्केलेटन फॉर्म में बोला जाता है रिएक्शन, जिस ढांचे में दिया हुआ है। तो राइट द अनबैलेंस, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे इधर अगर लेफ्ट साइड में 1 क्लोरीन है, यहाँ पे आपका 2 क्लोरीन है। तो इस हिसाब से जो भी दिया हुआ है स्केलेटन फॉर्म में आपने लिख लिया। अब ऐड साइन क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर 1 ईच एटम इन द इक्वेशन असाइन कर दिया 0 +1 -1 +2 x -2 इक्वल टू जो इक्वल टू +2 Zn +2। अब फ्री एटम में आपका 0 होगा। सो जस्ट द thing the detail we are getting from there we have to add it and then we यहाँ पे लिखेंगे राइट हाफ सेल रिएक्शन। तो हाफ सेल में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ZnCl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन 2 है, H प्लस आपका क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है। कोई भी रिडक्शन मतलब कि गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मतलब लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आपका 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक्सेप्ट किया, कुछ भी टर्म यूज कर सकते हो। तो यहाँ से आपका H2 का फॉर्मेशन होता है। बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हम लोग पहले जस्ट क्या करते हैं कि जो भी चार्जेस वगैरह उसको बैलेंस करते हैं और हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो वाटर से बैलेंस हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं Zn2HCl, आपका ZnCl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। रिडक्शन आपका आ गया 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, आपका H2 आ गया। स्टेप 4 बैलेंस द चार्ज फॉर द आपका रिएक्शन इन एसिडिक सोल्यूशन। अब एसिडिक है तो H प्लस, बेसिक रहेगा तो H माइनस, अकॉर्डिंगली भी बैलेंस इट। तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम में हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, तो H प्लस सिंपल सा है, आपका कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा इसमें। सिस्ट फॉर द आपका स्टेप भी मिनिमाइज हो जाएंगे। तो बैलेंस हम लोग चार्ज करेंगे फॉर द रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, बैलेंस द चार्ज सो दैट बोथ द साइड्स हैव द सेम टोटल नंबर ऑफ चार्ज बाय एडिंग H प्लस आयन टू द साइड डिफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज। अब देखो कोई भी जगह आप जो ऐड करोगे जहां पर डिफिशियंसी मतलब क्या, कमी रहे। तब देखिए 2HCl मतलब कि 2 हाइड्रोजन आपका कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में। तब राइट साइड में डिफिशियंसी हो गया, तो यानी कि हमको राइट साइड में ऐड करना है। बैलेंस द चार्ज फॉर द रिएक्शन इन एसिडिक सॉल्यूशन, बैलेंस द चार्जेस सो दैट बोथ द साइड्स हैव द टोटल नंबर ऑफ चार्ज बाय एडिंग H प्लस आयन इन द साइड्स ऑफ द डिफिशिएंट इन पॉजिटिव चार्ज। तो अब जहाँ पे डिफिशियंसी है राइट साइड में नहीं था हाइड्रोजन, हमने 2H प्लस, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा था तो 2H प्लस ऐड कर दिया। रिडक्शन 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेप्ट करेगा तो रिडक्शन और अगेन करेगा, जो भी आप बोलिए व्हाटएवर दैट टाइप यू वांट टू सेम इट विल द मीनिंग। हम लोग यहाँ पे देखेंगे मेक इलेक्ट्रॉन गेन इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन लॉस, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन जितना गेन कर रहा है उतना इलेक्ट्रॉन लॉस होना चाहिए, तभी तो आपका रिएक्शन बैलेंस होगा। तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन गेन इन द रिडक्शन हाफ रिएक्शन, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन गेन होगा उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन का लॉस होना चाहिए। टू मेक 2 इक्वल multiply the coefficient of all species by integer producing the lowest common multiple। और सबसे ज्यादा आप रखोगे इंटीजर बढ़ाते जाओ तो दिक्कत होगी, उतना हाईवेयर स्पेसिस हो जाएगा। इसलिए हमेशा लोअर आपका इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, लोअर मल्टीपल फ्रैक्शन फैक्टर। तो ऑक्सीडेशन में आपका कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो सिंपल से ऐड कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो ऐड द हाफ रिएक्शन टुगेदर, द 2 हाफ रिएक्शन कैन बी कंबाइंड जस्ट लाइक 2 अलजेब्रिक इक्वेशन विद द एरो सर्विंग एज द इक्वल साइन। तो आपका क्या हो जाएगा, Zn2HCl आपका ZnCl2 2 इलेक्ट्रॉन और 2H प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से क्या हो जाएगा, एक तो आपका यहाँ से आपका ऑक्सीडेशन मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों को ऐड कर दीजिए। अब क्या 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देगा, एक सिंप्लीफाई द इक्वेशन Zn प्लस 2HCl आपका ZnCl2 प्लस H2। तो सिंपल सा था स्टेप फॉलो करना, ऑक्सीडेशन लिखना है, ऑक्सीजन लिखना है, जस्ट इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके इक्वल करना है, आपका आंसर आ जाता है। Finally, always check the see the equation is balanced. First verify the equation condition contain the same number of type atom, मतलब आपको देखना है Zn लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में 1, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में 2, क्लोरीन लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में 2। So just get the things, all things are the balanced and atom balance, so आपका equation correct है। Let's move to the next question। यहाँ पे बोला जा रहा है बैलेंस द गिवन रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर से चेक किया, अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब यहाँ बोला गया कि बेसिक मीडियम में आपको बताने हैं भैया कि आपको रिएक्शन को लिखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले भी अगर आप लोग हमारा वीडियो देखे होंगे जो है केबी का आपका प्रीवियस ईयर पेपर का 2020 का, उसमें हम लोगों ने काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया बहुत सारे क्वेश्चन को। अगर आपको वहां से भी सीखना है तो वहां पर जाके सीख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो हम डिस्क्रिप्शन में आपका वो भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को। Write down the unbalanced equation, a skeleton equation of the chemical reaction. All reactant and products must be known. हम लोग स्केलेटन फॉर्म जो भी है आपका जो दिया गया गिवन इक्वेशन सिंपल सा बोल सकते आप लिख लिए। सेपरेट द रिडॉक्स रिएक्शन इनटू हाफ सेल। तो आप रिडक्शन पहले तो असाइन कर लेंगे ऑक्सीडेशन Mn प्लस 7 O का -2 इंटू 4 का -8 और उधर आपका चार्ज का -1 तो -1 -8 इधर राइट साइड रहेगा +8 तो Mn का +7। तो जस्ट असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन लेता ही है इसलिए -2। आयोडीन आपका -1 में दिया हुआ है MnO2 तो O का -2 x -2 इंटू 2 x -4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू +4 फिर स्टेट 0 जैसे कि हम लोग जानते हैं। Whatever the thing you wrote there, you will just comment there, we will guide you. तो अब हम लोग क्या करेंगे, identify and write all the redox couple in reaction. Identify which reactant are being oxidized. The oxidation number increases when it reacts. अब बोला गया है which are reduced, the oxidation number goes down. Oxidation number -1 से 0, ऑब्वियस सी बात है। क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लूज किया, अब जो लूज करेगा तो आपका -1 से 0 में हो गया। बैलेंस द एटम। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में 1 एटम था आयोडीन, राइट साइड में 2 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एटम आपका बैलेंस हो गया। बैलेंस द चार्ज को बैलेंस करेंगे। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो आपको डिस्प्ले करना है, एग्जिबिट करना है। यहाँ पे हम लोग दिखाएं 2I जो है आपका लॉस करता है, 0 के स्टेट में आ जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग करना है। रिडक्शन गेन द इलेक्ट्रॉन Mn +7 से +4 यानी 3 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। बैलेंस द ऑक्सीजन एटम एट द वाटर मोलिक्यूल। अब यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में आपका 2 ऑक्सीजन एटम है, लेफ्ट साइड में आपका 4 है। जितना भी डिफिशियंसी रहता है उतना ही हम लोग वाटर मोलिक्यूल ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है बैलेंस द ऑक्सीजन एटम एट द वाटर मोलिक्यूल इन द डिफिशिएंट साइड ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि जहाँ पे ऑक्सीजन का डिफिशियंसी है कमी, वहां पे ही आप लोग उतना ही वाटर मोलिक्यूल, क्योंकि एक वाटर मोलिक्यूल में ऑक्सीजन, तो जितना ऑक्सीजन आपका बचा रहेगा उतना वाटर मोलिक्यूल आप ऐड कर दीजिए। अब देखिए बैलेंस द हाइड्रोजन एटम ऐड H+, बैलेंस द हाइड्रोजन एटम इन डिफिशिएंट साइड इन द रिएक्शन। तो MnO4 -4H+ MnO2 आपका 2H2। तो यहाँ से हमने क्या किया H+ तो कि न्यूट्रलाइज कर सके, मतलब आपका जो भी सॉल्यूशन रहेगा यहाँ पे हम देखेंगे H+ मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस किया पहले और यहाँ से न्यूट्रलाइज, क्योंकि बेसिक मीडियम पूछ रहा था। ऐसे 2 वाटर मोलिक्यूल ऐड किए तो हम लोग बैलेंस द हाइड्रोजन एटम बाय ऐड H+ टू द डिफिशिएंट। तो 4 हाइड्रोजन आया और H+ ऐड किए। अब देखिए रिएक्शन को प्रोसीड करेगा किस मीडियम में, बेसिक मीडियम। तो ऐड इक्वल OH- टू ईच आयन फॉर एवरी H+ आयन इन द इक्वेशन। द OH- आयन मस्ट बी एडेड टू द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन टू कीप द चार्ज एंड एटम बैलेंस। कंबाइन OH- एंड H+ आयन that are
present on the same side of the water। तो MnO4 4H प्लस आपका 4OH माइनस, MnO2 2H2 आपका 4OH माइनस। तो यहाँ सबका क्या हो जाएगा, H प्लस और H माइनस आपका वाटर बना देगा, तो यहाँ पे 4 वाटर मोलिक्यूल बन गया। अब यहाँ से आपका वाटर मोलिक्यूल बन गया, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, MnO2 2H2 आपका 4OH। तो जो भी आपका प्रोडक्ट साइड में था वो आपने लिख दिया। लेट्स मूव टू, अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई मतलब कि आपका इधर 2 था इधर 4 था, तो 2 आपका एलिमिनेट हो जाएगा, 4 से आपका -2 2 बच गया, तो यहाँ पे आपका 2H2, तो MnO4 माइनस 2H2 MnO2 4OH माइनस। अब चार्ज बैलेंस कर लेंगे। आपको पता था +7 और इधर आपका +4, तो आपका 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो +7 और ये आपका +4, तो 3 इलेक्ट्रॉन इट एक्सेप्टेड। तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन को डिस्प्ले कर दिया। अब देखिए मेक द इलेक्ट्रॉन गेन इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन लॉस। तो पहले में कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस किया था 2, यहाँ पे गेन किया 3, तो आखिर इक्वल करिएगा तभी तो कैंसिल होगा। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मेक इलेक्ट्रॉन गेन इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन लॉस। The electron lost in the oxidation half reaction must be equal to the electron gain in the reduction half reaction. To make the two equal, multiply the coefficient of all species by integer producing the lowest common multiple between the half reaction. Next में देखते हैं 6i minus 3i2 6 इलेक्ट्रॉन। तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा आयन यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ऐड द हाफ रिएक्शन टुगेदर, द टू हाफ रिएक्शन कैन बी कंबाइंड जस्ट लाइक टू अलजेब्रिक इक्वेशन विद द एरो सर्विंग द इक्वल साइन। रिकंबाइन द टू हाफ रिएक्शन बाय एडिंग ऑल द रिएक्टेंट टुगेदर ऑन द अदर साइड। तो आपका यहाँ से प्रोडक्ट ऑन द अदर साइड आ जाएगा। यहाँ से 6i माइनस आ गया, 2MnO4 माइनस आ गया, 4H2 आ गया, 3i2 आपका प्रोडक्ट साइड में 2MnO2 और 8OH। अब चेक कर सकते हो आप, तो MnMn 2Mn 6i। तो एटम चेक हो गया आपका, रिएक्टेंट ऑल आर बैलेंस स्टेट। एटम चेक कर सकते हो, ऑल आर सेम। ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है। तो जस्ट काउंट द individual atom and you will say the iodine, manganese and oxygen, hydrogen all are balanced. Let's move to the next one. Determine the volume of m/10 KMnO4 solution required to react completely with 250 m/5 ऑक्जेलिक एसिड। तो यहाँ पे क्या है, पहले हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो रिएक्शन अगर बैलेंस आपका दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप देख लीजिए किसका डेफिशिएंसी, हाइड्रोजन का डेफिशिएंसी है, मैग्नीज का डेफिशिएंसी है, या किसका है, कार्बन का। तो यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है, सो जस्ट यूटिलाइज द रिएक्शन। तो यहाँ पे होगा क्या, A1 M1 V1 इक्वल टू A2 M2 V2, क्योंकि जिस प्रोपोर्शन में रिएक्शन है 2 मोल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट आपका 3 मोल आपका सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे 5 मोल आपका क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। तो आपका 1 मोल K2SO4, 2 मोल MnSO4, 8 मोल H2O, 10 मोल CO2 आपका रिलीज होता है। तो उसी प्रोपोर्शन में आपका क्या कर रहा है कि डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ m/10 KMnO4 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 250 m/5 ऑक्जेलिक एसिड। जितना आपको मोलरिटी दिया हुआ, तो पहले हम लोग गिवन डाटा लिख लेंगे। A1 and A2 are the stoichiometric coefficient of the auxilic acid and KMnO4 balance equation। A1 जो होगा आपका 2, M1 जो दिया हुआ है आपका 0.1, A2 आपका 5, ठीक है भी है, यहाँ से देख लो। M2 आपका 1/5, तो 0.2। M1 M2 the molarity of potassium permanganate of auxilic acid using the titration। B1 B2 are the volume of the potassium permanganate and auxilic acid solution using the titration। तो KMnO4 इक्वल टू auxilic acid कर दीजिए, 2 आपका आ गया, M1 आ गया, B1 आ गया, 5 auxilic acid का 5 आ गया, M2 आ गया, B2 आ गया, 2 into 0.1 होगा क्या आ गया, M1। B1 कितना आ गया आपका, आ गया B1 जो निकालना है, और M2 0.25 आपका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और 250 जो कि आपका दिया ऑक्जेलिक एसिड का। यहाँ से V1 आपका है 1250 ml, उसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 1.25 लीटर। तो सिंपल स्टेप है, कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर आ जाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है आपका
राइट द टू फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का टू फंक्शन बताना है, तो साल्ट ब्रिज इज यू शेप कंटेनिंग जो है solution in an inert electrolyte like KCl, KNO3, K2SO4 etc या in solidified solution of those electrolyte in अगर solution या जिलेटिन। तो यहाँ पे बोला गया कि टू फंक्शन लिखना है, तो हमने पहले साल्ट ब्रिज को डिफाइन किया, क्योंकि साल्ट ब्रिज है क्या, तो ये यू शेप कंटेनिंग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट KCl, KNO3, K2SO4 etc in a solidified solution of those electrolyte in agar-agar and gelatin। अब आगे देखते हैं, these inert electrolyte do not take part in redox reaction of the cell and even don't react with the electrolyte used। फंक्शन क्या होगा, the main function of salt bridge are they allow the movement of ions from one solution to another without mixing of the two solution and complete the electrical circuit। मतलब कि आपका क्या हो रहा है, एक तरीके से परमियम मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है। they allow the movement of ions of one solution to another without mixing of two solution and complete the circuit। इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसा एनोड एंड कैथोड आपका मिला देता है। टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द टू हाफ सेल। जब मेम्ब्रेन की तरह काम किया, अपना फिल्टर किया, अपना पास किया जिसको इलेक्ट्रोलाइट को पास करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर अगर सॉल्यूशन होता क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर अगर इज हाइड्रोक्लोराइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड सीवीड्स दैट इज वाइडली यूज्ड एज अ जेलिंग एजेंट इन द फूड इंडस्ट्री। अगर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ टू पॉलीसेचराइड agarose and agropentine and with agarose making up about 70% in the mixture. The mixture agarose is a linear polymer made up of repeating unit of agarose and disaccharide made up of D-galactose and 3,6-N hydro L-galactopyrones। अब जो होता है अगर अगर में भी come in several forms, powder, flakes, var, 3, beside it used as a fruit additive। फिर हम देख सकते हैं it is also used in a lesser scale in other industrial application में आपका यूज होता है।